साल 1820। ये कहानी साल 1820 की है। लंदन शहर की गलियों में एक आदमी चहलकदमी कर रहा था। उसकी बातों में जादू था और आंखों में बड़े बड़े सपनों का झूठा देश। इस शातिर आदमी का नाम था ग्रेगर मैकग्रेगर। ग्रेगर खुद को पोयस का राजकुमार बता रहा था। मेरे प्यारे साथियों, पोयस स्वर्ग जैसा है। वहां दूध शहद की नदी बहती है, वहां सोने के पहाड़ हैं। एक नई जिंदगी चाहिए, आओ पोयस में बस जाओ। वो हर किसी को ये बात सीना तान के कहता और लोग उसकी बातें आंखें बंद करके मान लेते। मैकग्रेगर के मुताबिक ये देश इतना उपजाऊ था कि साल में 3 बार मकई की फसल उग सकती थी। यहाँ का पानी इतना शुद्ध था कि किसी भी प्यास को बुझा सकता था। नदी के किनारे सोने की चट्टानें थीं, जंगल में फल और शिकार की कोई कमी नहीं थी। ये जगह एक स्वर्ग की तरह थी, लेकिन इस स्वर्ग को बसाने और विकसित करने के लिए निवेशकों और बसने वालों की जरूरत थी। उस समय मध्य और दक्षिण अमेरिका में निवेश का चलन बढ़ रहा था। यह मौका लोगों को बहुत आकर्षक लगा। इंग्लैंड के आम लोगों के साथ साथ अमीर व्यापारी और शाही घराने के लोग भी उसकी बातों में आ गए। उसे न सिर्फ इंग्लैंड में एक शानदार महल में ठहरने का मौका मिला, बल्कि पोयस को भी एक असली देश मान लिया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैकग्रेगर का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। पोयस एक शानदार, अमीर, सोने चांदी से भरा देश था, लेकिन नक्शे पर नहीं। हकीकत में यह एक झूठ था, ग्रेगर का गढ़ा हुआ एक अदृश्य साम्राज्य। मैकग्रेगर वेनेजुएला की स्वतंत्रता की लड़ाई में जनरल बना था, लेकिन उसकी उपलब्धियां कुछ खास नहीं थीं। फिर भी जब वो अमेरिका से इंग्लैंड लौटा तो उसने खुद को एक हीरो साबित कर दिया। उसने दावा किया कि सेंट्रल अमेरिका के एक स्थानीय शासक ने उसे 80 लाख एकड़ जमीन दी है और उसे पोयस का राजकुमार बना दिया है। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उसने नक्शे, दस्तावेज और एक झंडा भी दिखाया। उसने पोयस को मध्य अमेरिका के होंडुरास के पास एक समृद्ध देश बताया। ग्रेगर ने लोगों को महंगे दामों पर वहां की जमीन बेचनी शुरू की। उसने लंदन के बाजार से 4 लाख पाउंड के 2 बड़े कर्ज भी लिए। कई परिवारों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर पोयस की नागरिकता खरीद ली। उनके मन में सुनहरी जिंदगी की उम्मीद थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे एक धोखे का शिकार हो रहे हैं। 1822 में पहली नाव यात्रियों से भरी और पोयस की ओर रवाना कर दी। ग्रेगर ने 2 लाख पाउंड जुटाए और 7 जहाजों में सैकड़ों लोगों को पोयस भेज दिया। उत्साहित लोगों ने सपनों में महल देख लिए थे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनकी आंखों के सामने सच्चाई का भयानक मंजर था। वहां कोई शहर नहीं था और न कोई महल था। वहां सिर्फ जंगल, खतरनाक जानवर और जानलेवा बीमारियां थीं। कुछ महीनों के अंदर भूख और बीमारी से कई लोग मरने लगे। वहां न खाने को अनाज था, न पीने को साफ पानी। लोग समझ चुके थे कि वे ठगे गए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे समुद्र तट पर झोपड़ियां बनाकर रहने लगे और बचाव का इंतजार करने लगे। इस फर्जी योजना ने कई लोगों की जान ले ली और कई को कंगाल बना दिया। बाद में उन्हें ब्रिटिश नेवी ने बचाया। इधर पोयस में लोग तड़प रहे थे और उधर ग्रेगर लंदन में नए लोगों को फंसाने में लगा था। जब लोगों को ठगी का शक हुआ तो वो अचानक लंदन छोड़कर फ्रांस भाग गया। वहां जाकर उसने फिर वही कहानी दोहराई, लेकिन इस बार वह ज्यादा दिनों तक अपने खेल को नहीं चला पाया। उसकी ठगी का पर्दाफाश होने लगा। बाद में वो वेनेजुएला भाग गया, जहां उसकी मौत एक आम सैनिक की तरह हुई। दिलचस्प बात यह है कि बाद में वेनेजुएला ने उसे उसकी सैन्य सेवा के लिए पेंशन देना शुरू कर दिया। ग्रेगर एक शानदार सेल्समैन था। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ठग 2 तरीकों से लोगों को मनाते हैं। पहला, वे किसी चीज को बेहद आकर्षक बनाते हैं, जिसे अल्फा तकनीक कहा जाता है, और दूसरा, वे किसी भी संदेह को खत्म कर देते हैं, जिसे ओमेगा तकनीक कहा जाता है। ग्रेगर ने भी यही किया। उसने अखबारों में लेख प्रकाशित करवाए, ऐसी किताबें छपवाईं जो उसने खुद से ही लिखी थीं, और लोगों को भरोसा दिलाया कि यह मौका सिर्फ बहादुर और होशियार लोगों के लिए है। ग्रेगर मैकग्रेगर की कहानी इतिहास की सबसे शातिर कहानियों में से एक मानी जाती है। वह एक ऐसा ठग था जिसने एक नकली देश बनाया और हजारों लोगों को उनके सपनों के नाम पर लूट लिया। लोग कहते हैं
कि उसकी आत्मा अब भी किसी नए पॉयस की खोज में भटक रही है, कहीं किसी नए शिकार की तलाश में।